नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो यानी कि अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब कि समानुपात। तो पहले आते हैं अनुपात पर। अनुपात किसे कहते हैं? गणित में अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। इसको अनुपात का यह चिन्ह होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसको ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। ये तो हमने शॉर्टकट में बता दिया, अब इसको क्लियर करते हैं। अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को, यानी कि दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हमारी संख्या मीटर में है तो दूसरी सेंटीमीटर में है। पहले उसको एक आप इकाई में लाएंगे, तब आप उसको चेंज करेंगे। और इसमें जो अनुपात का रेशियो का निशान ये है, और इसमें ये प्रथम पद कहलाएगा और ये द्वितीय पद कहलाएगा। इससे संबंधित सवाल नीचे समझाए जाएंगे। दूसरा है समानुपात। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम प्लस अनुपात, यानी कि जहाँ पर अनुपात समान होगा उसे हम समानुपात कहेंगे। जैसे कि 9:23, और इसका साइन होता है ये, समानुपात का साइन ये होता है। अनुपात का साइन में 2 बिंदी होती है और समानुपात के साइन में 4 बिंदी होती है। जैसे कि 9:30 समानुपाती होती है 15:50 की। कैसे है आप इसको चेक करके देख सकते हैं। 9:30 को हम लिख देंगे 9/30, और 15:50 को हम लिख देंगे 15/50। बीच में समानुपात का मतलब होता है बराबर का निशान, और अनुपात का मतलब होता है भाग का निशान। आप इस अनुपात को भाग के रूप में लिख सकते हैं, समानुपात को आप बराबर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखें किससे घटेगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 तिया 9, 3 दहम 30। 5 का पहाड़िया, 5 तिया 15, 5 दहम 50। दोनों तरफ क्या आ गया? 3/10 बराबर 3/10। तभी तो ये समानुपाती हुआ, ये बराबर का निशान हुआ। ये आपको सॉल्व करके चेक, कब कई बार पूछा था ये संख्याएं समानुपात में हैं कि नहीं है, तो आप ऐसे ही इसके बटे इसको लिख लो, इसको बटे इसके लिख लीजिए और बराबर का निशान लगा दीजिए और काट के देख लीजिए। अगर जो समान कटने पर आ रही हैं तब तो ये समानुपाती हैं। अगर जो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं आ रही हैं, ये वाली सामने वाली और पीछे वाली, तो इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। और एक चीज़, समानुपात का नियम ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन से, बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी कौन सा, ये है और ये है, तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे बाहरी बाहरी पदों को, तो ये बराबर होंगे अंदर अंदर के पदों के गुणा के। क्लियर? बाहर बाहर के पदों का गुणा अंदर अंदर के पदों के गुणा के बराबर होगा। इसका काम हमारे अभी आगे प्रश्नों में पड़ेगा, जब हम प्रश्न पूछेंगे उसमें ये सब काम आपके आएंगे। तो 2 चीज़ें तो आप क्लियर कर लिए कि अनुपात जो है समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। इसको हम 2 डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ए रेशियो बी, प्रथम पद रेशियो द्वितीय पद। इसको हम भाग में भी लिख सकते हैं, हम इसको a/b भी लिख सकते हैं। क्लियर? समानुपात होता है सम प्लस अनुपात। दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। जैसे कि 9:30 समानुपाती होता है 15:50 के। कैसे पता चलेगा? हमने इसके बटे इसके कर दिया। हमने कहा अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, समानुपात का जगह हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। हमने इसको इधर लिख दिया, दोनों को काटा, सरलतम रूप, इसको कहते हैं सरलतम रूप। जब हम काट के एकदम छोटी संख्या तक ले आते हैं तो इसको हम अनुपात का सरलतम रूप कहते हैं। तो दोनों सरलतम रूप एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी कि ये समानुपात में हैं। अभी शायद कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, आगे सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना। आपसे पूछा जाएगा सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए 2 का 4 से। कैसे लिख देंगे? 2 का 4 से अनुपात क्या हो जाएगा? 2:4। 50 पैसे का 3 रुपये से, और 2/4 भी इसको लिख सकते हैं। 50 पैसे का 3 रुपये से, तो ऊपर 50 पैसे लिख लीजिए, ठीक, नीचे लिख लीजिए 3 रुपये। तो 3 रुपये में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे। और हमने चूंकि कहा अनुपात हमेशा समान प्रकार की संख्याओं के बीच में होगा, तो 50 पैसे थे और 300 पैसे हो गए, तो 50/300 ये हो गए पैसे, ये भी हो गए पैसे। काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो ये आ गया आपका 1/6, यानी कि 1:6। ये आपका इसका उत्तर आ गया 1:6। अब 3 घंटे का 45 मिनट से हम किसका निकालेंगे? 3 घंटे का 45 मिनट से।
तो पहले आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम 3 घंटे को बदल लेंगे मिनट में। हम लिख देंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, क्योंकि हमने आपसे कहा दोनों इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ये 45 मिनट है, तो हम घंटे को ही मिनट में बदलेंगे। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर 3 × 60, ये कितना हो जाएगा? 180। 3 × 6 = 18, 180। अब हम इसको बदल देंगे, 3 घंटे की जगह क्या लिख देंगे? 180 मिनट बटे 45 मिनट। क्लियर हो रहा है? अब इसको काट दीजिए, किससे कटेगा? 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4:1। क्लियर हुआ? मतलब हमको सिंपल सा अगर जो दे दिया गया कि 2 का 4 से अनुपात निकालो, तो हम लिख देंगे 2:4, 2/4 या 2:4। अब 50 पैसे का 3 रुपये से हमको चेंज करना है, तो हम पहले इकाई सेम कर लेंगे। जैसे 50 पैसे बटे 3 रुपये तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको हमको पहले बदल लेना पड़ेगा। बदलेंगे नहीं तब तक हम इसको काट नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे। 50 पैसे बटे 300 पैसे भाग कर दिया, निकाल लेंगे आगे, तो आप समझ जाते हैं। 3 घंटे का है और 45 मिनट से है, तो हम पहले घंटे को फिर मिनट में चेंज करेंगे और जितना आएगा उतने बटे करके हम रेशियो निकाल लेंगे। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखना। इन अनुपातों को, मान लीजिए सवाल आ जाए, इन अनुपातों को सरलतम रूप में लिखो। तो 2:16 को हम लिख सकते हैं 2/16। अब हमने आपसे कहा है सरलतम रूप का मतलब होता है काटते जाइए जितनी छोटी संख्या आ जाए। तो 2 × 1 = 2, 2/16, 1/8 आया, तो रेशियो कितना हो जाए? 1:8। सरलतम रूप हो गया। 18/90 है। अब इसको हम काटेंगे, किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दाम 90, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, या 18 × 5 = 90 भी आप काट सकते हैं। 1/5, 1:5। अब 11/121 है, तो 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 1/11 यानी कि 1:11। 13/39 है, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, 1/3 यानी कि 1:3। ये सरलतम रूप है। ये तो बहुत आसान लगा होगा आपको। बस आपको काटते चले जाना है, उस संख्या तक काटना है जिसके बाद कट ना सके। अब 1:3 अब कटेगा नहीं किसी से, 1/11 अब कटेगा नहीं किसी से। आप इसी को सरलतम रूप कहते हैं। तो 2 चीज़ें आप जान लीजिए कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करना। तो जब अनुपात ज्ञात करने को कहा जाएगा तो पहले आप इकाई सेम करके काट देंगे, वही आपका अनुपात हो जाएगा। और जब अनुपातों को सरलतम रूप में लिखने के लिए आ जाए तो उन्हीं को आप काटते जाइए, छोटी संख्या में जो आ जाएगा वो आपका सरलतम रूप हो जाएगा। अब ये जैसे सवाल है 2:3 और 5:8, इनमें कौन बड़ा है? तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। भिन्न का रूप मतलब हमने कहा था इसको बटे में लिख सकते हैं। 2/3 इसको लिख लिया और ये हो गया आपका 5/8। अब हमको देखना है इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो हमने पहले आप लोग शायद खुद ही जानते होंगे कि समतुल्य भिन्न कैसे बनाई जाती है। 2/3 और 5/8, इसको समतुल्य भिन्न में बदलना हम कैसे बदलेंगे? इसको हम इसके वाले से गुणा कर देंगे और उसको हम इसके वाले से गुणा कर देंगे, समतुल्य भिन्न में निकल आएगी। जैसे 3 को हम 8 से गुणा करते हैं, जो इसके नीचे है उससे इसको गुणा करे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 × 8 = 24। और इसमें जो इसके नीचे वाली है उससे इसको गुणा कर देंगे 3/3, तो इससे हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 8 = 24। अब आप आसानी से जान सकते हैं 16/24 बड़ी है कि 15/24 बड़ी है। कौन सी बड़ी है? 16/24, यानी कि 16/24 वाली कौन सी थी? 2/3 इज ग्रेटर देन 5/8, या 2/3 बड़ा है किससे? 5/8 से। तुरंत आपका क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे यही सवाल एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप तुरंत बटे में बदलिए, 3/5 और ये हो गया 5/8। अब 3/5 हमने ले लिया और 5/8 इसके नीचे ले लिया। अब हमको इस संख्या को किससे गुणा करें कि समान हर आ जाए? हम इसके हर से इसको गुणा करें, इसके हर से इसको गुणा कर दें। तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 5 × 8 = 40, और इसको गुणा कर देंगे 5 से, 5 × 25 और 8 × 5 = 40।
अब देखिए 24/40 बड़ा है कि 25/40। 25/40 बड़ा, इधर की तरफ निशान बढ़ेगा तो 24/40 वाला हो गया आपका 3:5 इज लेस देन 5:8। ये हो गया आपका कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं बड़ा है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप अनुपात में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि आप पहले अनुपात को भिन्न में बदल लीजिए और भिन्न में बदलने के बाद में आप इसको समान हर बना लीजिए, हर समान कर लीजिए। हर समान करने के लिए आप इसके हर से इसको गुणा कर दीजिए, इसके नीचे वाले पोर्शन से इसको, ये अंश होता है और ये हर होता है। तो इसके हर से आप इसको गुणा कर दीजिए दोनों जगह, इसके हर से इसको दोनों जगह गुणा कर दीजिए, समान भिन्न निकल आएगी। आप तुरंत बता देंगे कि कौन सी है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। 6:18 समानुपाती x:15। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि पिछली बार हम आपको ये बता चुके हैं, हमने कहा था इनका काम सवाल में पड़ेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल हम करेंगे तो पहले सवाल उतार लेंगे। 6:18 समानुपाती x:15। तो बाह्य पद हमारे कौन से हो गए, ये और ये, ठीक है। और अंदर वाले पद कितने हो गए, ये वाले ये। तो 6 × 15 = 18 × x। 6 × 15 बराबर 18 × x। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा बाहर बाहर वालों को गुणा कर लेंगे। बाहर बाहर क्या है, 6 × 15, अंदर अंदर क्या है, 18 × x। अब x को एक तरफ रखेंगे अगर जो, तो x के साथ वाली जो संख्या वो नीचे चली जाएगी। 6 × 15/18। ये चीज़ें तो ऊपर ही रहेंगी, x के साथ वाली नीचे चली आएगी। अब 18 अब किससे काटेंगे, 5 तियाँ 15, नहीं 3 5 15, 3 6 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एकम 5, 5 आ गई x की वैल्यू। ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से वाले सवाल लगेंगे। कठिन लग रहा हो तो दूसरा देख लीजिए। 2:4 समानुपाती x:2। फिर इस सवाल को मान लीजिए सॉल्व करना है, फिर वही चीज़ हम लेंगे, बाहर बाहर वालों को गुणा करके पहले लिख देंगे। 2 × 2 बराबर अंदर अंदर वाले का गुणा 4 × x। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ वाले को इसके नीचे लिख देंगे। 2 × 2 × 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कितने वैल्यू आ गई, 1। ये आंसर आ जाएगा। मतलब बाहर बाहर वालों को गुणा, अंदर अंदर वालों को गुणा। अभी ना समझ में आया हो, कोई क्वेरी हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पुनः पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।